वेलकम बैक व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बाइकॉनिक यूट्रस के बारे में। बहुत बार आपने ऐसा सुना होगा या फिर आपके आसपास कोई ना कोई पेशेंट तो ऐसा ज़रूर होगा जिसको डॉक्टर ने बताया होगा कि उसकी बच्चेदानी 2 है। 2 बच्चेदानी होने का मतलब ये नहीं होता कि उसके 2 यूट्रस हैं। 2 बच्चेदानी होने का मतलब ये होता है कि उसको बाइकॉनिक यूट्रस है। बाइकॉनिक यूट्रस में 2 कैविटीज़ होती हैं जो एक सिंगल सर्विक्स में आके ओपन होती हैं। मतलब अगर हम बहुत ही नॉर्मल स्टाइल में समझें तो यूट्रस जो है वो एक थिन लाइन से डिवाइडेड है, एक थिन सेप्टेट से डिवाइडेड है और उस सेप्टेट ने यूट्रस को 2 कैविटीज़ में डिवाइड कर दिया है जो एक कॉमन सर्विक्स पे आके ओपन हो रही है। आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक पिक्चर लगा दूंगी। ये जो बाइकॉनिक यूट्रस होता है ये नॉन ट्रीटेबल होता है, नॉन सर्जिकल होता है। मतलब ये कंजेनाइटल अनोमली होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी दवाई खा के ये चीज़ ठीक हो जाए। ये बचपन से माँ के पेट से लेके बनी हुई बीमारी होती है और इसके बनने के बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से एक फीमेल बाइकॉनिक यूट्रस को सफ़र करती है। जैसे कि जब वो माँ के पेट में होती है तो किस तरीके के हार्मोनल चेंजेस माँ के शरीर में हो रहे हैं और उस पर्टिकुलर फीमेल की फैमिली हिस्ट्री कैसी है। मतलब उसकी माँ को भी बाइकॉनिक यूट्रस था या फिर उसकी नानी को या दादी को, किसी को अगर बाइकॉनिक यूट्रस था तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं आगे के आने वाले जनरेशन में भी बाइकॉनिक यूट्रस के होने के। इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस रह सकते हैं जैसे कि प्री टर्म लेबर, आसानी से आपको प्रेगनेंसी होगी नहीं। अगर बाय चांस आपको प्रेगनेंसी रह जाती है तो फिर बहुत जल्दी आपका बेबी जो है वो डिलीवर हो जाएगा। लगभग 7 साढ़े 7 महीने में ही आपका बेबी डिलीवर हो जाएगा। इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, आपको प्रॉपर मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आएगी। जो भी आपका बेबी डिलीवर होगा वो सीजर के थ्रू ही डिलीवर होगा, आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। और बहुत सारे अदर कॉम्प्लिकेशंस भी इसके वजह से एक फीमेल की बॉडी में रहते हैं। जैसे कि आपको हमेशा पेल्विक पेन फील होता रहेगा या फिर जब भी आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल आएगी आपको बहुत ही ज़्यादा पेन होगा, आपके रिकरेंट मिसकैरेजेस होंगे, आपको बार बार मिसकैरेजेस होंगे। तो ये जो रीजंस होते हैं ये बाइकॉनिक यूट्रस के होते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके डायग्नोसिस की कि कैसे पता चलता है कि पर्टिकुलर लेडी को बाइकॉनिक यूट्रस है। तो वो तब पता चलता है जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हो, सीटी स्कैन कराते हो अपने पेट का या फिर पर्टिकुलर यूट्रस का, तब आपको ये कंफर्म होता है कि आपको बाइकॉनिक यूट्रस है। और यूएसजी में भी आपको पता चल सकता है कि आपको बाइकॉनिक। बेसिकली बाइकॉनिक यूट्रस जो होता है उसमें आपको अगर इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है तो आपको उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाएगा, मेडिसिन दिए जाएंगे ताकि आपको प्रॉपर मेंस्ट्रुएशन साइकिल आए। दूसरा ट्रीटमेंट जो होता है वो होता है सर्जिकल प्रोसेस। सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू उस मिडल सेप्टेट को रिमूव किया जाएगा और यूट्रस को कम्प्लीटली एक होल कैविटी बनाया जाएगा। तीसरा जो होता है वो होता है सर्वाइकल कॉम्प्लेंस। मतलब उसमें सर्विक्स को स्टिच दिए जाते हैं ताकि आपका जो प्री टर्म लेबर है वो ना हो और आपको एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो। तो ये सारे ट्रीटमेंट्स जो होते हैं वो बाइकॉनिक यूट्रस में दिए जाते हैं। आज की वीडियो में मैंने बात की थी बाइकॉनिक यूट्रस के बारे में, जिसमें जो यूट्रस होता है वो 2 कैविटीज़ में डिवाइडेड होता है और शेयर करता है कॉमन सर्विक्स को। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी अदर क्वेश्चन है तो आप बेझिझक होकर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सिम्टम फील होता हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें। मैं फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। टिल देन बाय एंड थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। किसी भी तरीके का इम्प्रूवमेंट अगर आप मेरे वीडियोस में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। टिल देन बाय एंड थैंक यू।